बाजार की जानी मानी एक्सपर्ट और प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अमीषा जी, स्वागत है आपका। आई होप एवरीथिंग इज सेफ, सब बढ़िया, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तक ठीक ठाक है, सब कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट जैसे कि आपको भी पता है ये टाइम जो कोरोना का स्प्रेड है वो हर एक एज ग्रुप में है और हर एक सोशल स्ट्राटा में है। Right. तो हम सेफ हैं, पर कहीं ना कहीं हम कहीं पर इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स। बिल्कुल, नियर एंड डियर वंस, कहीं न कहीं हर एक के जिंदगी में जो भी लोग जुड़े हैं कहीं न कहीं कोई न कोई तो कोरोना से इम्पैक्टेड इस वक्त है ही। लेकिन बाजार पर भी थोड़ा बहुत असर तो है, थोड़ा बढ़ने की कोशिश करता है, एकदम से डर आता है, फिर गिरते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं ये तो चला जाएगा, थोड़े दिनों की बात है, फिर हम बढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या है, कैसे देखना है बाजार और कोरोना के कोरिलेशन को? मुझे लग रहा है कि दो चीज है। ये जो सेकेंड वेव इंडिया में है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वेव, क्योंकि हमने वहां पर पूरा लॉकडाउन कर दिया था एंड सिस्टम्स आर आल्सो क्रिपलिंग, दैट इज आल्सो अ फैक्ट। अब कब तक वी विल कीप डिसाइडिंग बिटवीन productivity loss or life loss is a worry which market is sensing कि हमें कहीं प्रॉपर लॉकडाउन का स्टेप ना ले लेना पड़े जिससे कि 1 महीना 1.5 महीना every business and everything is impacted. So while market is carrying that particular worry in its mind, also the fact is कि यूरोप में भी सब जगह पर वेव 2, कहीं पर वेव 3 भी आ गया, that is tackled, and compared to last time we also know that there is a vaccine which means that there is some remedy to the situation. So मुझे लगता है ये जो दो कंफ्यूजन है उसके बीच में मार्केट्स बड़े रेंज बाउंड रहेंगे। कोई वीक पॉइंट पर और थोड़ा 2 से 5% करेक्शन होना इम्पॉसिबल नहीं है, बट मैं क्रैश नहीं विजुअलाइज कर रही हूं क्योंकि both from liquidity perspective global economy growth, the way it is bouncing back, and the super growth cycle which India is set in with the kind of changes that we made both in budgets and outside budget in policy terms, मुझे लगता है हम क्रैश नहीं कर जाएंगे, या तो टाइम वाइज कंसोलिडेट होंगे या तो यहां से और थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। बट वॉट एवर वी डू, at some point it will be an opportunity to reinvest for those or invest for those who are left out or reinvest in average, because we are in for good long-term prospects for India for the next 3 to 5 years. अगले 3 से 5 सालों के लिए भारत में अच्छी तेजी के आसार दिखेंगे, तो ऐसे में इस कमजोरी में करनी है खरीदारी। लेकिन क्या ये तेजी के आसार जो पिछली तिमाही के नतीजों से दिखने लगे हैं और इस बार फिर से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, क्या वो और आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, या फिर ये लॉकडाउन और फिर से जो थोड़े से खतरे दिख रहे हैं उनसे कंपनियों की कमाई आगे कैसी रहेगी उसको लेकर अनिश्चितता है? रिजल्ट सीजन पर अपनी राय दीजिए अमीषा जी। देखिए, ये क्वार्टर का रिजल्ट तो वाई बहुत ही जबरदस्त आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च जो सबसे बढ़िया महीना है उसी के 10 दिन 15 दिन लॉकडाउन से इम्पैक्ट हो गए थे, तो जो मेन पुश था सेल्स का वो सब कोई इम्पैक्ट हो गया। सो वन इज दैट कि वाई अच्छा रहेगा, एंड मतलब इनहेरेंटली हुई ये क्वार्टर में पेंट अप डिमांड कंटिन्यू रही, वेदर इट इज फॉर मोबिलिटी, ड्यूरेबल कंजम्पशन, whether it is even execution of so many projects across and of course IT। तो मुझे लगता है across the board जो रिजल्ट्स है वो Q4 के बहुत ही अच्छे आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एनालिस्ट ने भी जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं काफी सारा अपने प्रोजेक्शंस में FY22 के बिल्ट इन किया है, जैसे कि FY22 के निफ्टी अर्निंग्स ही 33% ग्रोथ एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, और वो 33% के ऊपर FY23 में दूसरा 18 to 20% ग्रोथ फैक्टर किया है। सो द की विल बी वंस अगेन द रिजल्ट कमेंट्री, कि कहीं पर रिजल्ट कमेंट्री ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिविटी लॉस जो हो रहा है उसकी वजह से कितना एनालिस्ट को टेम्पर डाउन करना पड़ेगा।
अपना एक्सपेक्टेशंस और अपने रिजल्ट्स, सो दैट विल बी क्रिटिकल। वंस अगेन आई वुड से दैट दिस वेरी शॉर्ट टर्म जो 3 महीने का टाइम है वो थोड़ा मार्केट को कैप कर देगा या थोड़ा करेक्टिव मोड में रखेगा, बट बियॉन्ड दैट ऑन अ मीडियम टर्म वी आर ऑन अ सॉलिड विकेट। टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही मजबूत है और ये शॉर्ट टर्म की जो अनिश्चितता है उसी में आपको उठाना है, फायदा करना है, निवेश कुछ अच्छे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में। तो वही जानने की कोशिश करते हैं। अमीषा जी, इस वक्त कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स आपको पसंद है जहां पैसा लगाना चाहिए? तो एक सेक्टर जो करंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से एंड ओवरऑल विल कंटिन्यू टू डू वेल इज ई कॉमर्स। कि अब हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज डिजिटली करने में, दैट एवरीथिंग विच इज डिजिटली द मार्केट लीडर, दो स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। बियॉन्ड दैट जैसे हम जाएं तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इंफ्रा फोकस विच वी नीड as an economy to improve our productivity, as well as the PLI scheme जिसकी वजह से भी थोड़ी कैपेक्स साइकिल चालू होगी। बोथ सीमेंट स्टील विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। स्टील का तो एक ग्लोबल साइकिल चालू है, मुझे लगता है वो जल्दी से खत्म नहीं होगा। एंड बिहाइंड दिस इफ वी सी टेम्पररी हमें लगेगा कि बैंकिंग और सिलेक्ट एनबीएफसी को वापस कहीं एनपीए साइकिल ना आ जाए, बट जिस हिसाब से ब्रॉडर सेक्टर्स आर डूइंग वेल एक्सेप्ट फ्यू स्पोरेडिक रिटेल हियर एंड देयर, ऑन अ मीडियम टर्म प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग विल आल्सो कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। एंड हमें यह भी पता है कि ग्लोबली ऑल्सो ऑल द लार्ज बैंक्स और रिटेल प्लेयर्स have realized that their digitization and consumer facing is still very minimum as compared to what they really need to reach, and because of which we keep seeing in IT sector हमें दिखता है कितनी बड़ी बड़ी डील्स आ रही है, तो IT भी इसी तरह से अच्छा रहेगा। तो ई कॉमर्स, स्टील, सीमेंट टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज इंफ्रा बूम, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एंड IT, ये 5 सेक्टर मुझे लगता है बहुत अच्छे करेंगे। एंड उसके नीचे जाए तो एक अंडरलाइन थीम जो हेल्थ केयर एंड फार्मा का है वो भी मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। तो ये बास्केट्स में ओवरवेट करके हमें अपना पोर्टफोलियो या स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। मेटल, सीमेंट, कमर्शियल व्हीकल्स, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, IT, फार्मा, कंजम्पशन, ढेर सारी थीम्स हैं, उनमें से अच्छे शेयर चुनकर आपको लगाने हैं पैसे। तो मैं सोच रहा हूँ अमीषा जी, जब आपने इतना सब बताया तो कुछ अच्छे शेयर भी आप बताई दीजिए लगे हाथ, कौन से आपकी पसंदीदा लिस्ट में है? आपकी रिसर्च टीम ने जो काफी इंटरेस्टिंग और बड़ी इन डेप्थ रिसर्च भी करती है, जरा बताएं आपने कौन से शेयर चुने हैं? देखिए, हम लोग अगर शॉर्ट में तो मॉडल पोर्टफोलियो रन करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा अभी डिस्कस करने के लिए, बट अगर उसमें से 4 से 5 में छांट दूं कि जहां पर लोग स्टॉक सिप करके भी अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं और जो ओवरनाइट कोई पैनिक में स्टॉक नहीं जाएगा फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एनी अदर इश्यूज, अगर इस तरह से मैं लिस्ट करूं तो 5-6 स्टॉक्स जो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है देखना चाहिए या कंटिन्यूसली सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अशोक लेलैंड है, टीसीएस एंड सिप्ला, ये 6 का मैं कहूंगी कि स्टॉक सिप कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट, दिग्गज शेयरों पर भरोसा है अमीषा जी को और यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, शुक्रिया। और साथ ही आपको और आपके पूरे प्रभुदास लीलाधर की फैमिली को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां भी। थैंक यू, और आप सभी को और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। ओके, बाजार इस बीच स्टेबल है, मजबूत है और गैप से खुलने के बाद कोशिश कर रहे हैं अपने तेजी को होल्ड करने की। 14,450 के आसपास निफ्टी है।